कथा को आज हम सब मिलकर एक बार फिर इस पावन पुनीत आसन पर कथा को पुनः श्री गणेश करने जा रहे हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करोमि देवा स्वर्गकारसु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधर्मिणं तमेव सर्वं मम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विष्णुधारुणं गगनसुरेशनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्गम्यं वन्दे विष्णुमहरणं स्वर्गलोकनाथं वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे नाथ भगवान की। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भोलेवाली शक्ति माता की, पवन पुत्र महावीर हनुमान देव महाराज की, द्वारकाधीश भगवान की।
और पुनः अपने हाथ के पुष्प भगवान हरि चरणारविंद में अर्पित करने के पश्चात में चलते हैं पुनः और गंगा जल आदि को हाथ में धारण करते हैं, प्रभु का चरण धुलाते हैं और उसके बाद पुनः पंचामृत आदि से भगवान का पूजन करते हैं। ओम हरि ओम पादंगर्धंगाचमनियम समर्पयामि श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पंचामृत का पूजन वृतार्थम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और चंदन का टीका भगवान को अर्पित करते हैं। हरिओम श्रीखंड आचंदनाम दिव्यादुस्मिरोहरणं आविलेपनाम कंसराय प्रतिका ग्रहिताम। श्री भागवत दर्पण में प्रतिका ग्रहिताम और पुष्पों की माला का हार जो हो प्राणी मात्र बनाकर लाए हुए, कृपया बारी बारी से आइएगा। ओम हरि ओम मालकादि सुगंधानि मालतदेनि वे प्रभु माया अर्था पूजार्थ पुष्पाणि श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। श्री राधा मैया प्रतिग्रहिताम सर्वदेवी देवताय प्रतिका ग्रहीताम। प्रसाद पे अपने हाथ को धारण करते रहेगा। ओम गृहीत पकवणया विश्चपाय सर्वकं नमः ननाविधि चारणो विधम श्री कृष्णाय गोविंदाय प्रतिका ग्रहिताम। आचमन करना होगा, आचमन को कर दीजिएगा। ओम पादंगर्धंगाचमनियम समर्पयामि श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी पुनः अपने आसन पर खड़े हो जाएं। बारी आई हुई आरती की। तालियां को बजाते रहेगा और आरती का आनंद जो है उसे लेते रहेगा।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भवामी शैतम नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वदा साधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बा माता की, उमापति महादेव की, विश्व सनातन धर्म की। मम्मी तू क्या ले लियो और उसको ले लो या ले अगरबत्ती राची या ये पैसा लिया लड़ता है सब वो एक्टिवा चलती है अभी हमें और चलते हरि नाम संकीर्तन हो जाए, इसके बाद कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ी देर
बोले द्वारकानाथ भगवान की। और चलते हैं प्यारे बंधुगण, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी कि भगवान की जो कथा है उससे शारद शस्त्र मुख धारण कर भी वर्णन तो कर नहीं सकते हैं। और जैसे कि कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया था कि पुनः जो बाकासुर है और अधासुर है, और अधासुर जो है वो इतना बलिष्ठ था, इतना बलवान था कि अब पुनः वो कृष्ण भगवान ग्वाल बाल सहित पुतना और बाकासुर जो था अपना रूप बनाता है, मगरमच्छ का रूप बनाता है, इतनी बड़ा मुख को खोलता है। और ऐसा मुख को उन्होंने जब खोला और ऊपर का भाग आकाश की ओर था और नीचे धरती की ओर उसका जीभ जो था इस प्रकार दिखा रहा था। आंख और दांत इस प्रकार चमक रहे थे जैसे तारा चमकता है, और इतना बड़ा मुख खोलता है और उसके मुख से जो सांस निकलता है, श्वासा चलता है और इतनी बदबू गंध आ रही है। और ग्वाल बाल जो है और वो सब देखकर चकित हो जाते हैं बंधुगण। और चलते हैं और आगे कथा में हम कथा को पुनः श्रवण करने ही जा रहे हैं। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। हाँ पाठ तो जात निकली हम काई, हाय मारे कृष्ण बाकासुर नाई। हाय असिकाई है सच बाजत तारी, हाय बाहर सकल हरि अनिहारी। आओ सुनी नित कथा असुर नहीं जानी, हाय सो तुम्हारी भय हृदय न मानी। आओ सात असात लगत इन ताई, हाय रे कनिकाए कांझ मन मारी। आओ सभा लगी एक इतर बिचारी, हाय पैत चुके कहाँ कर कलकारी। और निगल किंतु आधा सुरनाई, हाय भैरी कृष्ण प्रतीक्षा माई। और लख पहुँचे अब निंदन कहा, हाय काल स्वरूप आधा मुख कहा। और देवता
होता है बंधुगण इस बीच यदि हम इन्हें प्रवेश करेंगे, अगर जितने ग्वाल बाल मन में विचार कर है, अगर हम इसके मुख के अंदर में प्रवेश करते हैं तो और ताला बजने लगेगा, यानी कि अगर मुख को बंद कर लिया तो हम कहाँ जाएंगे। और भगवान कृष्ण की ओर सब देख रहे हैं और इस बीच अंतर्यामी घट घट के स्वामी वासुदेव ग्वाल बालों को कहना सुनकर उस राक्षस को जानकर हृदय में भय न मानते हुए भगवान ने सोचा कि इस लोगों को सत्य बात ही असत्य लग रही है और इस विचार कर उन्हें उनके भीतर जाने का रोकना चाहिए। यानी कि कृष्ण भगवान ने अपने जो ग्वाल बाल सखा है इन सबको उस दासुर के मुक्त के अंदर जाने से कृष्ण भगवान रोक रहे हैं बंधुगण। और तब तक सब लोग केवल कृष्ण जी को छोड़कर हंसते हुए उनके मुख में प्रवेश कर देते हैं। यानी कि जितने भी ग्वाल बाल है प्यारे बंधुगण और राक्षस के मुख में पुनः प्रवेश कर देते हैं। और कितना अधासुर कितने को निकलता नहीं था और क्या होता है, क्योंकि वह अपने बैरी केवल कृष्ण भगवान को मारना चाहता था। यानी कि जो अधासुर था ग्वाल बाल को कुछ नहीं करता है, ग्वाल बाल उसके मुख के अंदर में जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं कर रहा। इंतजार किसका करता है? इंतजार श्री वासुदेव कृष्ण भगवान का कर रहा है। और इस बीच काल रूपी अधासुर जो था, यानी कि काल के रूपी जो अधासुर है, और अपने सब मित्रों को पहुंच गया और देखा था देवकी का यह विचित्र कर्म विचार कृष्ण ग्वाल बाल को प्रति दया लाकर सोचने लगा। यानी कि कृष्ण भगवान जो है अपने भक्त है, इधर ग्वाल बाल के ऊपर उसके ऊपर बहुत दया आती है और मुझसे उचित दुष्टों को मारकर अपने ऊपर भरोसा रखने वाले ग्वाल बालों को प्रणा से राक्षस रक्षा करूंगा, ऐसा विचार कर कुछ जाने भगवान कृष्ण स्वयं पुनः उस राक्षस के जो मुख था अब अजगर रूपी अधासुर के मुख में घुस जाते हैं। यानी कि अब कृष्ण भगवान जो है बंधुगण अधासुर के पुनः मुख में घुस जाते हैं और देखते हैं आगे कथा क्या होता है। हाय लगी हरि करम गगन सुख जोरी, हाय हाहाकार उठाए कर सोई, आओ असुर सुनत आओ अमित प्रसन्न करो हुआ
करत प्रतिवदिशान वो आला करत प्रतिवदिशान आओ देवन देखत कृष्ण तनाव परवित क्षम मुखियानी राधे और क्या होता है बंधुगण, कृष्ण भगवान भयंकर कर्म देकर आकाश के छिपने वाले देवता हाहाकार करने लगते हैं और इधर असुर आधासुर सभी मिंद्र कंस इत्यादि अपार प्रसन्न होते। इधर अब आधासुर युधा अपने इतने बड़े मुख खोल कर और सबको अंदर भर रहा। इस बीच कंसा इत्यादि जो कंस असुरगण है और एक बड़ा आनंद ले रहे हैं। और क्या होता है प्यारे बंधुगण, आकाशवाणी भगवान गंभीर देर तक ना और करने बछड़े और ग्वाल बालों को सहित उनके मुख में प्रवेश कर देते हैं। कृष्ण भगवान जो है ग्वाल बाल सहित बछड़ों सहित पूरे सहस्त्र ग्वाल बाल सहित भगवान उस अधासुर के मुख में पुनः जब प्रवेश करते हैं तब सांस रुकने लगता अधासुर का, और अधासुर का जब पुनः सांस रुकता है तो भगवान अपने आकार को बढ़ाते हैं और उनकी आंख बाहर निकल आई, यानी कि अधासुर का जो आंख है वो निकल कर बाहर आती है और तब वह व्याकुल होता है प्यारे बंधुगण, और चारों ओर वायु के आने वाला मार्ग बंद हो गया। प्राण ब्रह्म शस्त्र नामक द्वार जिनके मस्तक पर होता है और इनके द्वारा प्राण निकलने पर जीव को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, ऐसा तोड़कर निकल गया। यानी कि प्राण जब शरीर से निकलता है, अगर पुनः जो प्राण शरीर से जब निकलता है प्यारे बंधुगण, ब्रह्म रद्र की ओर से जब प्राण शरीर को छोड़ता है, उस बीच जो प्राणी होते हैं सीधे भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं और वो इस जगह पर होता है। और फाड़ कर जब उसका प्राण निकला और सीधे भगवान के उत्तम जो लोक है उस लोक को प्राप्त कर देते हैं। और तब तो भगवान कृष्ण अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि मारने वाली ग्वालों को बछड़े ऊपर डालते हैं और बंधुगण क्या होता है, और जिससे वह सबसे जी उठते, यानी कि जितने ग्वाल बाल उस अधासुर के मुख के अंदर प्रवेश कर भगवान के प्यारे हो चुके थे, अब पुनः वो जीवित हो जाते हैं। तब तो भगवान कृष्ण उसके मुख से सभी को पुनः बाहर लाते हैं और अजगर रूपी, यानी कि अजगर रूपी जो अधासुर था शरीर से निकला हुआ महातेज दिशाओं में प्रकाशित कहता हुआ देवताओं देखते देखते क्षण भर में आकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर देते हैं। यानी कि मरा तो मर गया, लेकिन जाते जाते भगवान के शरीर में पुनः वह प्रवेश कर देता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। हाय वस्त्र वस्त्र सुमन बरसाए, हाय बन गंधरा नहाए, हाय जय जयकार सबद नव भाओ, हाय पूजा सकल क्या होता है बंधुगण, इधर देवगण जो है जय जयकार करते हैं और तब ब्रह्मा जी, और इस बीच ब्रह्मा जी ने शरीर को देखते हैं, भगवान कृष्ण की ओर बड़ा भारी कौतुक पैदा हो गया ब्रह्मा को। और क्या होता है प्यारे बंधुगण, अब इधर ब्रह्मा के मन में थोड़ा संदेह हो जाता है
और जब ब्रह्मा के मन में संदेह होता है तो हे राजा परीक्षित जी, अब आगे क्या होता है बंधुगण? अघासुर का और आदित्य शुक्र चंड समय तक गुफा रूप में हो जाता है और ब्रजवासियों और इधर मनोरंजन करना आरंभ कर देते हैं। और इधर जब ब्रजवासी पुनः मनोरंजन करना आरंभ कर देते हैं, भगवान कृष्ण जो है अघासुर को मारने के और मारने का अद्भुत कर्म किया है। और इस बीच और जितने वृंदावन में खुशहाली की जय जयकार की घोष हो रही है। और क्या होता है बंधुगण, जिन्हें भगवान का सब संसार को पालन करने वाले हैं, जो वासुदेव में सब घट घट में वास करने वाले हैं, आदि कृष्ण होकर अपनी माया के द्वारा मनुष्य के जो शरीर होता है और इस शरीर में भगवान का निवास होता है। प्यारे बंधुगण, और बोलिए द्वारकानाथ भगवान की, उमापति महादेव की जय जय घोष तो करते रहिएगा। और चलते आगे कथा को हम पुनः श्रवण करते चलते हैं। मानस मूरत धर मन माई, हाय पहाला दल भर मन माई, हर सूक्ष्म हरि कण कण्डन धार है, और कहाँ अचरज कहीं कहाँ नमस्कार है। और हे विजय कर सुमिरे कनकाई, आय मन संग लीन रहो ना माई। और क्या होता है बंधुगण, इस बीच भगवान केवल और कवित्व मूर्ति हृदय में धारण करते हैं, यानी कि भगवान की जो मूर्ति है पुनः अपने हृदय में धारण करते हैं। और क्या होता है प्यारे बंधुगण, और निसंदेह होकर अघासुर उस सूक्ष्म शरीर को धारण करा और भगवान के अंदर पूरा प्रवेश हो जाता है। प्यारे बंधुगण, यही एक भक्ति का सहारा होता है। भक्ति एक ऐसा करना चाहिए कि मरने के बाद हम भगवान में जाकर और पुनः लीन हो जाए। प्यारे बंधुगण, 84 लाख योनियां हैं और इस योनि के अंदर में प्यारे बंधुगण मनुष्य का जो जन्म होता है वो सबसे ही श्रेष्ठ जन्म पाया जाता है। और इस जन्म में अगर हम भगवान की भक्ति करा और इससे चूक हो गए तो पुनः अगले जन्म अघासुर ऐसे राक्षस को जन्म प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अघासुर की कथा कल आप लोगों ने श्रवण किया था। अघासुर के मुख से इस प्रकार गंध आता है, जो प्राणी मांस खाता है उसके भी मुख से गंध आता है। प्यारे बंधुगण, कल आप लोगों ने इस कथा को पुनः अच्छी तरह से श्रवण कर चुके हैं। तो अघासुर मत बनिएगा, मानव बनिएगा और दानव मत बनिएगा। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। और कथा अघासुर नाथ नहाई, और कहे सुतन का व्रत बहाई, और हे गुरुदेव कहा लन मोई, हाय चाहो कहा से जन्म सब कोई। और हरि लीला समय यही माई, और होइए निश्चर संशय नाई।
और क्या होता है बंधुगण, इस बीच ब्रह्मा अधासुर को मारने वाली भगवान कृष्ण का अद्भुत कथा ग्वाल बाल ब्रिज वासियों को 1 वर्ष पीछे की है सुना था। यानी कि जो कथा है पितामह ब्रह्मा ने 1 वर्ष पीछे ग्वाल बाल ब्रिज सखियाओं के 1 वर्ष पीछे क्यों सुनाया था, इसके बारंबार सोचता हूँ कि इससे मुझे आज संभव नहीं जान पड़ता कि चरित्र तो 1 वर्ष पहले हुआ और एक कथा इतनी महान क्यों है कि 1 वर्ष बाद सुनाई गई। और हे गुरुदेव, मुझे इस बात का बड़ा कौतुक हो रहा है, यानी कि बात का बड़ा कौतुक हो रहा है। कभी कभी तुम देखना कोई ऐसे बड़े बड़े बात हो जाते हैं तो अगर 1 महीना 2 महीना बाद पता लगता है तो विचार करते हैं बात हमें पहले का नहीं पता लगा, थोड़ा और पहले जान लेता, कोई खोद के पूछ लेता ना, हाँ बहनी तुम हमें का नहीं पता, ऐसे बोले कि नहीं। तो ये जो कथा है प्यारे बंधुगण, इस बीच प्राणी मात्र जो है और ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि 1 वर्ष पहले कथा हो चुका था, अमृत रूपी कथा पान कर रहा था और सुक्षा भागशाली संसार भर में मेरे समान और कौन हो सकता है। सुन जी महाराज बोले कि सैनिका ऋषिवरम राजा परीक्षित ने आवाज सुनकर सुखदेव मुनि महान सुख को प्राप्त होते भगवान कृष्ण के ध्यान लीन हो गए और शरीर का भी ध्यान न रहा। यानी कि जो भक्त भगवान शरीर कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं उनके अपने शरीर की शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि भगवान जो है हम लोग के बहुत ज्यादा टिक्का पाउडर नहीं मांगे, भगवान मन के टिक्का पाउडर जो हम लोग वो लगाए का भगवान की कथा में तो जाए कि तुम्हारे तरन तार हुई। याद करना ये जो हम लोग बदन के चमकाता है अपन, याद करना ये जो शरीर को हम लोग चमकाता है अपन, कोई एक ऐसा वस्तु हम लोग शरीर में नहीं है जहां से गंध नहीं निकलता होगा। अगर आप अपने मुख नहीं धोगे तो अधासुर से खराब हम लोगों का मुंह गंध आएगा कि नहीं। नाक नहीं साफ करोगे नाक से मैल निकलता है कि नहीं। आंख नहीं साफ करोगे आंख से मैल निकलता है। कान की द्वार तो छोड़ दी, नीचे की तो द्वार के बाद छोड़ दी जाए। तो संसार में शरीर को जो हम लोग पालन करते हैं केवल खा पी कर पालन करते हैं, शरीर कोई काम का वस्तु नहीं है प्यारे बंधुगण। और जिस दिन भगवान की आत्मा पुनः शरीर को छोड़कर गमन कर देता है उस बीच है क्या होता है, शरीर कोई काम का वस्तु नहीं रहता है। अगर एक काम का वस्तु हम लोगों के शरीर रहता संसार में तो ले जाकर इसकी मोचरी नहीं करते प्यारे बंधुगण, हम परिवार के साथ में बैठा रहते। तो अच्छे से विचार करिएगा, आत्मा का जो भोजन होता है हरि नाम संकीर्तन होता है, भगवान का गुण की गान की जाती है। और ये जो भोजन हम करते हैं ना इस शरीर को अधासुर की तरह पाल रहे हैं। तो शरीर को कम पालिएगा और भगवान में ज्यादा ध्यान को लगा दीजिएगा। प्यारे बंधुगण, कल की जो कथा है एक कथा अति रोचक कथा बतलाई जाती है और ब्रह्मा जी के द्वारा वस्त्र का हरण होता है। यानी कि ब्रह्मा जी जो जगत के पिता है वो वस्त्र कपड़ा को चुराते हैं। और एक कथा कल मैं आप लोगों को श्रवण करा दूंगा कि ब्रह्मा जी किस तरह से वस्त्र को हरण करते हैं। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। और चलते हैं बंधुगण, आज की जो पुनः कथा है हम यहीं पर इस कथा को पुनः विराम को दे रहे हैं।
श्री रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, विश्व सनातन धर्म की। और अपने हाथ को जोड़ लीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान सजाने अनजाने में शायद किसी प्रकार की भूल चटोटियां हुई तो आप हमें क्षमा प्रदान कर दीजिएगा। ओम गच्छतनु भगवने स्वस्तिनो कुंडल मत्तेता हुता मादया देवसिल प्रसिद्ध में गच्छा गच्छा स्वस्तिनो परमेश्वरा अत ब्रह्मदस्तु गच्छा हुताशना अनंत देवगणा सर्वे पूजा मम की मम इष्ट कामना सर्वदा पुरन अरागमनाय चः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चढ़ा ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को पुनः जय।